दोस्तों इस वक्त हम सेक्टर ओलियंडर के गेट से एंटर हो रहे हैं DHA फेज़ 7 की तरफ। ये यहाँ पर सिक्योरिटी चेक पोस्ट आपको नज़र आ रही होगी। DHA फेज़ 7 की हालिया डेवलपमेंट्स की अगर हम बात करें तो ये जो ओलियंडर एवेन्यू है इसको डबल कर दिया गया है। इससे पहले ये जो आपको राइट साइड पर एरिया नज़र आ रहा है ये रोड बना हुआ नहीं था, सिर्फ एक सिंगल रोड यहाँ से होता था, लेकिन इस ओलियंडर एवेन्यू को अब डबल कर दिया गया है। अगर मैं स्ट्रीट लाइट्स की बात करूं तो आपको स्ट्रीट लाइट्स पूरी ओलियंडर एवेन्यू के ऊपर लगी हुई नज़र आ रही होंगी और ये सोलर लाइट्स लगाई हुई हैं DHA ने, ताकि फ्यूचर में अगर कोई बिजली का शॉर्टफॉल भी हो तो DHA फेज़ 7 के रेजिडेंट्स को ये मुश्किल फेस ना करनी पड़े। अभी हम बढ़ेंगे आगे सेक्टर ओलियंडर की तरफ और बाकी DHA फेज़ 7 आपको विज़िट करवाते हैं। यहाँ से हम जाएंगे पहले ओलियंडर होम्स की तरफ और ओलियंडर होम्स से होते हुए हम सेक्टर डैफोडिल और सेक्टर लिली का रुख करेंगे। बहुत ही खूबसूरती से DHA फेज़ 7 को तैयार किया जा रहा है। सेक्टर ओलियंडर की जो एक बहुत बड़ी खूबसूरत इसके अंदर चीज़ डाली है DHA मैनेजमेंट ने, यहाँ पर दो बहुत ही खूबसूरत लेक्स डेवलप की जा रही हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको उन दोनों लेक्स का विज़िट भी करवाएंगे और आपको बताएंगे कि इस वक्त उनका डेवलपमेंट का क्या स्टेटस है, ताकि आप स्पेशली वो अलॉटीज़ जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या रावलपिंडी इस्लामाबाद से बाहर हैं उन लोगों को DHA फेज़ 7 की डेवलपमेंट्स की मुकम्मल अपडेट मिल सके। ये सामने मिक्सचर प्लांट जो लगा हुआ है ये उस लेक की डेवलपमेंट के लिए जो मटेरियल तैयार होता है यहाँ पर हो रहा है और ये हम उस लेक के पास पहुँच चुके हैं। ये आपको सामने मशीनरी लगी हुई नज़र आ रही होगी। ये हमारी राइट साइड पर अगर आप देखें तो आपको नाले के दरमियान में मशीनरी काम करती हुई नज़र आ रही होगी। ये वही मशीनरी है जो सेक्टर ओलियंडर की लेक को डेवलप कर रही है। अब इसका दूसरी तरफ से हम आपको व्यू करवाएंगे। दोस्तों इस वक्त DHA फेज़ 7 के अंदर रावलपिंडी इस्लामाबाद के सबसे सस्ते तरीन प्लॉट्स हैं और DHA की इन्वेस्टमेंट हमेशा सिक्योर होती है। DHA का प्रोजेक्ट थोड़ा सा लेट ज़रूर हुआ है, बल्कि काफ़ी ज़्यादा लेट हुआ है, लेकिन DHA अब जो डिलीवर करने जा रहा है, जब इसकी डिलीवरी इन प्लॉट्स की हो जाएगी तो मेरे ख़्याल में वो तमाम अलॉटीज़ जिनके गिले शिकवे DHA से हैं वो यकीनन दूर हो जाएंगे। इस वक्त हम सेक्टर ओलियंडर के ब्लॉक A में एंटर हो रहे हैं और ये आप ई टैग देख सकते हैं। DHA ने यहाँ पर सिक्योरिटी चेक पोस्ट लगाई हुई है और यहाँ पर ई टैग नस्ब कर दिया गया है। ये सामने आपको DHA होम्स नज़र आ रहे हैं और मेरी राइट साइड पर अगर देखें तो ये वो 8 मरला के प्लॉट्स हैं जहाँ पर DHA पोजेशन दे चुका है। इन प्लॉट्स के ऊपर आज की तारीख में आप प्लॉट परचेज़ करके यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर 8 मरले का प्लॉट आपको 50 से 55 लाख रुपए की ब्रैकेट में दस्तयाब हो जाता है। यहाँ से हम DHA होम्स की तरफ जाएंगे और DHA होम्स के अंदर आपको दिखाएंगे कि लेक के ऊपर जो काम हो रहा है वो इस वक्त किस तेज़ी के साथ चल रहा है। DHA मैनेजमेंट DHA फेज़ 7 को पिछले 1 साल से
इसकी डेवलपमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा संजीदा हो चुकी है। दोस्तों इस वक्त आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये 8 मरला के DHA होम्स हैं। ये डबल स्टोरी DHA होम्स हैं। ये सेक्टर ओलियंडर के अंदर वाक़या हैं और इस वक्त इनकी जो कीमत है वो तकरीबन 1,45,00,000 रुपए से इनकी कीमत स्टार्ट होती है और 1,65,00,000 1,70,00,000 रुपए तक ये विला आपको मिल जाता है। इसके बिल्कुल बराबर में ये 5 मरला के विलाज हैं। ये सिंगल स्टोरी विलाज हैं जो लेक के उस तरफ आपको नज़र आ रहे हैं और इनकी कीमत तकरीबन 65 लाख रुपए से स्टार्ट होती है और 80-85 लाख रुपए तक इन प्लॉट्स, इन घरों की कीमत जाती है। इन 5 मरला और 8 मरला घरों के बिल्कुल दरमियान में ये DHA एक खूबसूरत सी लेक बना रहा है। ये आप देख सकते हैं कि लेक के ऊपर आपको काम होता हुआ नज़र आ रहा है। ये आप दीवारों की मोटाई देख सकते हैं। लेक की जो दीवारों की मोटाई है तकरीबन 7 से 8 फीट तक कुछ जगहों पर इन दीवारों की मोटाई है। ये देखें, अगर आप आगे देखें तो आगे आपको काम होता हुआ नज़र आ रहा है और इस वक्त DHA की मशीनरी इस लेक को डेवलप करने में दिन रात एक किए हुए है। आप अज्यूम करें कि जब ये लेक डेवलप हो जाएगी तो DHA होम्स के रेजिडेंट्स को कितना प्यारा व्यू मिलेगा। आप इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये DHA की मशीनरी किस स्पीड के साथ और किस हार्ड वर्क के साथ इस वक्त इस लेक को डेवलप करने के अंदर मसरूफ़ अमल है। दोस्तों ये देख सकते हैं, ये इस वक्त हम सेक्टर ओलियंडर के DHA होम्स के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर आपको DHA होम्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी फैमिलीज़ रह भी रही हैं और ये DHA होम, इसकी कीमत इस वक्त जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में भी आपको बताई है, तकरीबन 1,45,00,000 रुपए से लेकर 1,65,70 लाख रुपए तक इनकी कीमतें जाती हैं। काफ़ी सारी फैमिलीज़ शिफ्ट हो चुकी हैं यहाँ पर और एक बहुत खूबसूरत विसिनिटी यहाँ पर बन चुकी है DHA फेज़ 7 की। ये हम रोड 5 के ऊपर आ गए हैं। ये हमारी राइट लेफ़्ट जो आपको घर नज़र आ रहे हैं, ये वो DHA होम्स हैं जो रोड 5 के ऊपर मौजूद हैं। यहाँ से हम रुख करेंगे उन प्लॉट्स का जिन प्लॉट्स के ऊपर DHA ने 13 अगस्त 2024 को पोजेसन दी थी। अभी हम आपको वो प्लॉट जाकर दिखाते हैं कि वो कौन से प्लॉट हैं, ताकि वो अलॉटीज़ जिनके प्लॉट उस एरिया के अंदर मौजूद हैं वो अपने प्लॉट्स को ऑन ग्राउंड भी देख सकें। DHA ने 13 अगस्त 2024 को जब पोजेसन दी थी तो DHA ने यहाँ पर अनाउंस किया था कि 1 साल के लिए यहाँ पर पोजेसन चार्जेस को वेव ऑफ कर दिया गया है और यहाँ पर ड्राइंग और मैप के चार्जेस भी वेव ऑफ कर दिए गए हैं। ये एक सिक्योरिटी चेक पोस्ट उन प्लॉट्स के लिए बनाई गई है, उन रेजिडेंट्स के लिए बनाई गई है जिनके प्लॉट्स पोजेसन एरिया में मौजूद हैं। एक बहुत ज़बरदस्त ख़बर जो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि जिन प्लॉट्स को DHA ने पोजेसन दे दी है उन प्लॉट्स के चारों तरफ DHA ने बाउंड्री वॉल भी बना दी है। ये वीडियो में आप देख सकते हैं कि बाउंड्री वॉल भी बन चुकी है। इस बाउंड्री वॉल के बनने के बाद ये तमाम रेजिडेंट्स किसी भी तरह की अपने आप को अनसिक्योर फील नहीं कर सकते। यहाँ पर DHA की सिक्योरिटी मौजूद है, 24 घंटे सिक्योरिटी मौजूद है। ये इस वक्त हम स्ट्रीट 6B के अंदर मौजूद हैं और 6B के आगे 6B3, 6B2 ये स्ट्रीट्स इस एरिया के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर ज़्यादातर प्लॉट्स 5 मरला के हैं
8 मरला के प्लॉट्स DHA होम्स के सामने वाले एरिया में मौजूद हैं, जिनके अंदर DHA ने पोजेसन दी थी। तो अगर आपका प्लॉट इस एरिया के अंदर मौजूद है तो इस वक्त इसकी जो वर्थ है वो तकरीबन 35 लाख रुपए के प्लस माइनस में इस वक्त आपका प्लॉट बिक जाएगा। और अगर आप 5 मरले का तैयार प्लॉट इस एरिया के अंदर ख़रीदना चाहते हैं ऑल ड्यूज़ क्लियर के साथ, विद पोजेसन लेटर, विद कंस्ट्रक्शन लेटर, तो आपको 35 लाख के प्लस माइनस में आपको यहाँ पर प्लॉट मिल भी जाएगा। यहाँ से हम वापसी का रास्ता इख्तियार करेंगे और आपको अगले सेक्टर्स की विज़िट करवाते हैं। वीडियो में हमारे साथ रहिएगा। तो इस वक्त हम एंटर हो रहे हैं सेक्टर डैफोडिल के अंदर, जो कि DHA फेज़ 7 के अंदर मौजूद है। ये आप देख सकते हैं कि DHA ने छोटी छोटी पॉकेट्स के अंदर DHA वैली के तमाम एरियाज़ को डिस्ट्रीब्यूट करके मुख्तलिफ़ कॉन्ट्रैक्टर्स के हवाले किया है, ताकि इनको जल्द अज जल्द डेवलप करके वो DHA को हैंड ओवर करें और DHA इन प्लॉट्स का कब्ज़ा उनके अलॉटीज़ के हैंड ओवर करें। ये मेरी लेफ़्ट साइड पर आप देख रहे होंगे, ये आपको सारी बाउंड्री वॉल जो बनी हुई नज़र आ रही है, ये सेक्टर डैफोडिल के वो प्लॉट्स हैं जो फर्स्ट बैलेट, सेकंड टू फोर्थ बैलेट, थर्ड बैलेट, फोर्थ बैलेट और फिफ्थ बैलेट के प्लॉट हैं। और मेरी राइट साइड पर भी आपको ये जो प्लॉट्स जहाँ पर बच्चे खेलते हुए नज़र आ रहे हैं, ये तमाम प्लॉट्स इस वक्त मौके के ऊपर तैयार पड़े हुए हैं। सेक्टर डैफोडिल के अंदर भी डेवलपमेंट का काम आपको जगह जगह होता हुआ नज़र आ रहा है और ये आप देख सकते हैं आगे भी ये वर्कर काम करता हुआ नज़र आ रहा है। ये जो फुटपाथ हैं, फुटपाथों का काम होता हुआ नज़र आ रहा है। ये तमाम मटेरियल इस वक्त मौके के ऊपर मौजूद है और इस वक्त दोपहर का वक्त है, हालांकि लंच का टाइम है, लेकिन फिर भी हमें नज़र आ रहा है कि सेक्टर डैफोडिल को बड़ी खूबसूरती के साथ तैयार किया जा रहा है। सेक्टर डैफोडिल की लैंड की अगर हम बात करें तो बड़ी सॉलिड लैंड है सेक्टर की, और इस सेक्टर के आसपास कोई गांव नहीं है। बड़ा साफ़ सुथरे प्लॉट्स हैं यहाँ पर और बड़ी खूबसूरती से DHA इनको डेवलप कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि DHA ने छोटी छोटी पॉकेट्स के अंदर DHA वैली को मुख्तलिफ़ कॉन्ट्रैक्टर्स के हवाले किया है और उन लोगों को, किसी को 2 माह का टाइम दिया है, किसी को 2.5 माह का टाइम दिया है, किसी को 3 माह का टाइम दिया है कि इस शॉर्ट पीरियड के अंदर वो इन एरियाज़ को डेवलप करें और DHA को हैंड ओवर करें। तो सेक्टर डैफोडिल के अंदर इमीडिएटली मुझे पोजेसन होती हुई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि इसके अंदर जो स्ट्रीट्स हैं, स्ट्रीट के अंदर अभी तक स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं लगी और यहाँ पर अभी रेक्टिफिकेशन का काम जो है वो भी अभी तक नहीं हुआ। तो सेक्टर डैफोडिल की अगर हम बात करें तो सेक्टर डैफोडिल में थोड़ा टाइम लग सकता है पोजेसन आने में। बाकी सेक्टरों की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। वीडियो में हमारे साथ रहिएगा। दोस्तों, इस वक्त हम पहुँचे हैं सेक्टर लिली के अंदर। ये सामने आपको सेक्टर लिली का फैमिली पार्क नज़र आ रहा होगा। बड़ी खूबसूरती से इस पार्क को डिज़ाइन किया गया है और इसके बिल्कुल बराबर में DHA होम्स हैं। सेक्टर लिली ब्लॉक B। आप देख सकते हैं कि DHA ने सिक्योरिटी को इंश्योर किया है हर ब्लॉक के अंदर, और DHA होम्स की सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी सिक्योरिटी है यहाँ पर। ये ब्लॉक B का पार्क, फैमिली पार्क। इसके बाद हम लिली A की तरफ बढ़ेंगे और लिली A की आपको कमर्शियल एरिया भी दिखाएंगे कि वहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी क्या चल रही है। ये जो हमारी राइट साइड पर ये भी सेक्टर लिली के डेवलप प्लॉट्स पड़े हैं। ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा DHA होम्स। ये हमारी राइट साइड पर लिली सेक्टर E है, जहाँ पर 5 मरला के DHA होम्स हैं, और हमारे लेफ़्ट साइड पर
8 मरला के DHA होम्स हैं जो कि लिली सेक्टर A के DHA होम्स हैं। आप यहाँ से व्यू करें, बहुत ही खूबसूरत व्यू DHA होम्स का। यहाँ पर अस्करी बैंक भी ऑपरेशनल हो चुका है कमर्शियल एरिया के अंदर। ये रास्ता DHA होम्स को जाता है, जबकि ये रास्ता कमर्शियल एरिया को जाता है। DHA मैनेजमेंट ने DHA होम्स के अंदर एक शटल सर्विस भी स्टार्ट की हुई है, ताकि वो लोग जो कलर सईदा रोड से आ रहे हों तो उनको DHA होम्स आने के लिए किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा, अस्करी बैंक इस वक्त अपनी सर्विसेज फराहम कर रहा है DHA फेज़ 7 के रेजिडेंट्स को। यकीनन जो यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी डेवलप होगी, इन प्लॉट्स की कीमतें जो कि आज बिल्कुल ना होने के बराबर हैं, आने वाले वक्त में इनकी कीमतों के अंदर खातिर खा इजाफा होने के भरपूर चांसेस हैं। और ये आप देख सकते हैं, अस्करी बैंक आपको ऑपरेशनल नज़र आ रहा है। ये तमाम कमर्शियल प्लॉट्स DHA वैली के। यहाँ पर कमर्शियल प्लॉट्स की अगर हम कीमत की बात करें तो यहाँ पर 4 मरले का कमर्शियल आपको तकरीबन 80 से 1 करोड़ के दरमियान मिल जाता है, 80 लाख से 1 करोड़ के दरमियान। और 8 मरले का कमर्शियल तकरीबन आपको 1.5 करोड़ से 1.25 करोड़ की ब्रैकेट में वो भी दस्तयाब हो जाता है। तो वो लोग जो ये कहते हैं कि DHA फेज़ 7 या DHA वैली लिवेबल नहीं है, मेरे ख़्याल में आप जब DHA फेज़ 7 का सेक्टर लिली विज़िट करेंगे तो मेरे ख़्याल में ये क्वेश्चन अब नहीं रहना चाहिए कि DHA फेज़ 7 लिवेबल नहीं है, बल्कि DHA फेज़ 7 के अंदर कई 100 फैमिलियाँ इस वक्त रह रही हैं।